ओम शांति। आज 28 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर हम विश्व नियंता का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें विश्व कल्याणकारी बनाया, मनसा सेवा करनी सिखाई। कोई आत्मा कैसी भी है, उसको लाइट माइट दो, महादानी बनो, वरदानी बनो, देना ही लेना है। ऐसी पावरफुल वृत्ति रखने वाली आत्माएं विश्व कल्याणकारी कहलाती हैं। आज बहुत सुंदर गीत चला, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। इस संगम युग पर स्वयं निराकार शिव बाबा ब्रह्मा मुख से ज्ञान देते हैं। ये मात पिता हमारी अलौकिक पालना करते हैं। अब एक कदम कदम पर उनके श्रीमत पर चलकर अनेकों का बुद्धियोग बाबा से जुड़ाना है, उनकी दुआएं प्राप्त करनी है। जो दुआएं प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, सदा उड़ती कला में रहते हैं। जो सपूत बच्चे हैं, वो सबका बुद्धियोग बाबा से लगवाएंगे, फॉलो फादर करेंगे। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते, वो औरों को भी खराब करते हैं। यहाँ हमें अटेंशन देना है कि हमें बाबा के पक्के बच्चे बनना है। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, अच्छी रीति पढ़नी है। कौन सी बात किस अर्थ में कही गई है, उसको अच्छी रीति समझना है। बाबा कहते कभी भी रोना नहीं, कि प्रतिज्ञा करो हम कभी रोएंगे नहीं, आंसू नहीं बहाएंगे। हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां सदा हर्षित रहेंगे। तो यहाँ पर अटेंशन देना है कि बाबा की याद रहे। बाबा कहते तुम बच्चे बहुत बहुत भाग्यशाली हो, बहुत लक्की हो, क्योंकि आपको तो केवल बाबा को याद करना है। और इस ब्रह्मा बाबा पे तो देखो बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। बाबा कहते फिर भी बाबा को संकल्प चलता कि कोई भी बच्चा जो भी बाबा का बना है, उसकी अवस्था बहुत अच्छी हो। हर बच्चा अपना समाचार बाबा को देता है। सच्चे दिल से अपना समाचार बाबा को देना है, बाबा से गाइडेंस लेनी है और अपने भाग्य को याद करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बहुत लक्की हो, क्योंकि तुम्हें बाबा की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। तुम बहुत लक्की हो, तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। क्वेश्चन है, बाबा के पास जो सपूत बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा के पास जो सपूत बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? वो सबका बुद्धि योग एक बाबा से जुड़ाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे, अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे, बाप की दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे बाप का नाम बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं, वो औरों को भी खराब करते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। अटेंशन से सुनेंगे। बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? वो सभी का बुद्धि योग एक बाबा से जुड़ाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे, अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे, बाप के दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे बाप का नाम बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं, वो औरों को खराब करते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूर है। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। ओम शांति। हर घर में माँ बाप और 2-4 बच्चे होते हैं, फिर आशीर्वाद आदि मांगते। वो तो हद की बात है, ये हद के लिए गाया हुआ है। वह मात पिता होते हैं हद के। ले लो दुआएं हद के मात पिता की। ये है बेहद का माँ बाप। वह हद के माँ बाप बच्चों को संभालते, फिर टीचर पढ़ाते। अब तुम बच्चे जानते हो, वह है बेहद के माता पिता, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, सुप्रीम फादर टीचर गुरु है। सत्य बोलने वाला,
सत्य सिखाने वाला। बच्चों में नंबरवार होते हैं। लौकिक घर में 2-4 बच्चे होते, उनकी कितनी संभाल करनी पड़ती। यहाँ तो कितने ढेर बच्चे हैं, कितने सेंटर्स के बच्चों के समाचार आते हैं। क्या समाचार आते हैं? ये बच्चा ऐसा है, ये शैतानी करता है, ये तंग करता है, विघन डालता है। फुरना तो इस बाप को होगा ना, प्रजापिता तो ये है, कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते, तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। इनको तो हजारों फुरने हैं, एक फुरना तो है नहीं, हजारों फुरने, हजारों ख्यालात होते हैं, दूसरी तरफ रहते हैं। कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा को तो बहुत सारे संकल्प बच्चों के बारे में, बच्चों का चिंतन चलता है। कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता। माया बड़ी दुष्टर है, अच्छी रीति कोई की खाल उतार देती है, कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेती है। इतने सबका विचार तो करना पड़ता, फिर भी बेहद बाप की याद में रहना पड़े। तुम वो बेहद बाप के बच्चे जानते हो, हम बाबा की श्रीमत पर चल, क्यों ना बाबा से पूरा वर्षा ले। सब तो एक रस चल ना सके, क्योंकि राजाई स्थापन हो रही है, कोई की बुद्धि में आ ना सके। ये है बहुत ऊंची पढ़ाई। बादशाही मिल गई, फिर पता नहीं पड़ता ये राजाई कैसे स्थापन हुई। ये राजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। अब तुम अनुभवी हो, पहले इनको पता थोड़ा ही था कि हम क्या थे, कैसे 84 जन्म लिए। अब समझ में आया। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो, ये बड़ी समझने की बातें हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप वही हो, कल्प पहले वाले। इस समय ही बाबा आकर सब बातें समझाते। इस समय भले कोई कितना भी लखपति करोड़पति हो, बाबा कहते सब पैसे मिट्टी में मिल जाने हैं, बाकी टाइम कितना है। दुनिया के समाचार तुम रेडियो में, अखबारों में सुनते रहते हो, क्या क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा बढ़ता जाता, सुत मूझता ही रहता। सब आपस में लड़ते मरते हैं, झगड़ते रहते हैं। तैयारियां ऐसी हो रही हैं जिससे समझ में आता लड़ाई शुरू हुई कि हुई। दुनिया नहीं जानती ये क्या हो रहा है, क्या होने का है। तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं और खुशी में रहते हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो समझते हैं, खुशी में रहते हैं। इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज हैं। हमें कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए, जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को कराना है, रास्ता बताना है। ये दुनिया खलास होनी है। बाबा आया है नई दुनिया स्थापन करने, तो इस विनाश से पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। भगवान वाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। लाडले बच्चे, तुमने भक्ति बहुत की, आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना। ये भी किसी को पता नहीं कि राम किसको कहा जाता, राम राज्य की कैसे स्थापना हुई। ये सब तुम ब्राह्मण जानते हो। तुम्हारे में भी कोई ऐसे हैं जो कुछ नहीं जानते। बाबा के पास सपूत बच्चे हो जो सबका बुद्धियोग बाबा के साथ जुड़ाए। सपूत बच्चे क्या करेंगे? सबका बुद्धियोग बाबा से लगवाएंगे। जो सर्विसेबल हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, तो बाबा के दिल पे चढ़े हुए हैं। कोई तो फिर नालायक भी होते, सर्विस के बदले जिस सर्विस करते हैं, तो बाबा से उनका बुद्धियोग तोड़ा देते। ये भी ड्रामा में नूंद है। जो डिस सर्विस करने वाले हैं उनकी भी नूंद है, बाबा से बुद्धियोग तोड़ा देते। ड्रामा अनुसार ये होने का ही है। जो पूरा पढ़ते नहीं वो क्या करेंगे? औरों को खराब कर देंगे। इसलिए बच्चों को समझाया जाता बाप को फॉलो करो। और जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा के दिल पे चढ़े हैं, उनका ही संग करो। जो सर्विसेबल हैं, बाबा के दिल पे चढ़े हैं, उनका संग करो। पूछ सकते हो किसका संग करें? बाबा झट बता देंगे इनका संग बहुत अच्छा है। बहुत है जो संग ऐसा करते जिनका रंग भी उल्टा चढ़ जाता। गाया जाता संग तारे कुसंग डुबोए, कुसंग लगा तो एकदम खत्म कर देंगे। घर में भी दास दासियां चाहिए, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए।
इससे बेहद का बाप मिला तो श्रीमत लेकर बाबा की मत पे चलो, नहीं तो मुफ्त पदभ्रष्ट हो जाएगा। ये पढ़ाई है, इसमें फेल हुए तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। समझा जाता ये पूरा पढ़ते नहीं तो क्या पद मिलेगा। खुद भी समझते हैं हम सर्विस तो बहुत करते नहीं, इसमें होशियार बहुत है, हमसे होशियार बहुत है। होशियार को भाषण के लिए बुलाते हैं, जरूर होशियार जो है वो ऊंच पद पाएंगे। हम इतनी सर्विस नहीं करते तो ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। टीचर तो स्टूडेंट को समझ सकते हैं ना, रोज पढ़ाते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता, पढ़ाई का और चलन का रजिस्टर रहता। यहां भी ऐसे है, मुख्य योग की बात, योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी। पढ़ाई में फिर कहीं अहंकार आ जाता, इसमें सारी मुफ्त गुप्त रूप से मेहनत करनी है। पढ़ाई में कहीं कहीं अहंकार आ जाता, इसमें गुप्त मेहनत करनी है। याद की मेहनत इसलिए जरूरी है, बहुतों की रिपोर्ट आती है बाबा हम योग में नहीं रह सकते। बाबा ने समझाया योग अक्षर निकाल दो। बाप जिससे वर्षा मिलता है उन्हें तुम याद नहीं कर सकते हो। वंडर है, बाबा कहते हे आत्माएं मुझ बाप को याद नहीं करते हो, मैं तुम्हें रास्ता बताने आया हूं, तुम मुझे याद करो तो योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। भक्ति में मनुष्य ढूंढते रहते हैं, कुंभ के मेले में कितने ठंडे पानी में जाके स्नान करते हैं, कितनी तकलीफ सहन करते हैं। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं। जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वो एक माशूक के सच्चे सच्चे आशिक बन याद करते रहते हैं। जो बाबा के सच्चे सच्चे आशिक हैं बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं। घूमने फिरने जाते हो एकांत में बगीचे में बैठ के याद करेंगे। झरमुई झंगमुई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब हो जाता है। इसलिए जितना टाइम मिले बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट क्लास बच्चे माशूक के आशिक बनो। बाबा कहते देहधारी का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक बाबा का फोटो रखो जिन्हें याद करना है। केवल एक बाबा को याद करो, सिर्फ एक बाबा का फोटो रखो। अगर समझो सृष्टि चक्र को भी याद करते रहे तो त्रिमूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है, इसमें सारा ज्ञान है। स्वदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ सहित है, नया कोई भी नाम सुने तो समझ ना सके, ये तुम बच्चे समझ सकते हो। स्वदर्शन चक्रधारी ये बाबा कहते आपका टाइटल है और कोई नहीं समझ सकता। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति याद करते हैं, बहुत है जो याद करते नहीं, अपना खाना खराब कर लेते। पढ़ाई बड़ी सहज है। बाबा कहते साइलेंस में तुम्हें साइंस पर विजय पानी है। साइलेंस में रहकर शांत रहकर साइंस पे विजय पानी है। साइलेंस और साइंस राशि एक ही है। मिलिट्री में 3 मिनट साइलेंस कराते, मनुष्य भी चाहते हैं हमको शांति मिले। अब तुम जानते हो शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड। जिस ब्रह्म महातत्व में हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी मिसल रहती, वो हम आत्माओं का झाड़ वंडरफुल होगा ना। मनुष्य कहते भ्रिकुटी के बीच चमकता जब सितारा, वो छोटा सोने का तिलक बनाकर यहाँ लगाते हैं। आत्मा बिंदी है, बाबा उनके बाजू में आके बैठता। साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को जानते नहीं, जबकि आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकते। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जानते हो, कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकता। अब तुम जानते हो कैसे इतनी छोटी सी आत्मा सारा पार्ट बचाती है। सत्संग बहुत करते हैं, समझते कुछ नहीं। इसने बहुत गुरु के, बाबा कहते हैं सब भक्ति मार्ग के गुरु, ज्ञान मार्ग का गुरु एक ही है। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वो पवित्र हैं। उन पवित्र राजाओं के मंदिर बने हैं, पतित जाके माथा टेकते हैं, परंतु उन्हें कोई जानते नहीं कि हम इन्हें माथा क्यों टेकते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें, बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा। ये है बड़ी गुह्य बातें। गीता आदि में ये बातें नहीं है, जो खुद मालिक है वही समझाते हैं। तुम अब जानते हो
कैसी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट मूंधा है। आत्मा विनाशी, पार्ट भी अविनाशी है। बंद रहे ना, ये सारा बना बनाया खेल है। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। ड्रामा में जो नूर है वो जरूर होगा, चिंता की कोई बात नहीं। तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है, कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। बाबा के सामने प्रतिज्ञा करनी है, कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर रोने की क्या दरकार, वापस तो आ नहीं सकते। आंसू आया ना पास, इसलिए बाबा कहते प्रतिज्ञा करो, हम कभी रोएंगे नहीं। पर वहां थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, बाप मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाबा कहते तुम मुझ बाप को याद करो, मैं एक बार आता हूं ये राजधानी स्थापन करने के लिए। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। गीता में दिखाया लड़ाई लगी, सिर्फ पांडव बचे। वे कुत्ता साथ में लेकर गए, पहाड़ों पर गल गए, ऐसी बहुत सारी बातें कही हैं। जीत पहनो, बाबा कहते इस समय तुम बच्चे इन विकारों पर जीत पहनो, बाप को याद करो। ये सब बातें समझने की हैं। तुम बच्चों को, तुम्हें वैराग होना चाहिए पुरानी दुनिया से, पुरानी चीजों से नफरत आती है। नफरत अक्षर कड़ा है, वैराग अक्षर मीठा है। जब ज्ञान मिलता तो भक्ति का वैराग हो जाता। सत्युग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म के लिए मिल जाती, वहां ज्ञान की दरकार नहीं रहती। फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो सीढ़ी उतरते हो। अभी है अंत। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग आना चाहिए। तुम अब शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे, और मनुष्य इन बातों को क्या जाने। भले विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें न चोटी है न शिव। कह देते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बस शूद्र से देवता कैसे कौन बनाते ये कुछ नहीं जानते। बाबा कहते तुम देवी देवता कितने साहूकार थे, फिर सब पैसे कहाँ गए। माथा टेकते टेकते टिप्पण घिसा दे, पैसा गवा दिया। कल की बात है, तुम्हें ये बनाकर गए, फिर तुम क्या बन गए। बाबा क्या बनाकर गए, फिर क्या बन गए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है जरमुई जंगमुई पर चिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन माशूक को याद करना है। अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है, कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप के दिल पर चढ़े हैं उनका ही संग करना है। अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। फिर से सुनेंगे जरमुई जंगमुई पर चिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन माशूक को याद करना है। अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है, कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप की दिल पे चढ़े हैं उनका संग करना है। अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। वरदान है पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो, हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति। सबके प्रति महादानी वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल पावरफुल बन जाए, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। लोगों ने अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ।
एक्सरसाइज करेंगे अशरीरी बनने की, परहेज रखेंगे व्यर्थ संकल्प से। अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब अपने भाषणों की रूपरेखा नई करो। विश्व शांति के भाषण बहुत कर लिए। आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है, इसका सोर्स कौन सा है, इस सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो। सभी समझें ये भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। समय प्रमाण ये भी धार्मिक बनानी पड़ी, लेकिन जैसे फादर शोज सन है, ऐसे सन शोज फादर हो तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। हर पल हर क्षण दिल से निकले बाबा आपका शुक्रिया, आपने मुझे विश्व कल्याणकारी बनाया, मनसा सेवा करने सिखाई, रूहानी एक्सरसाइज करनी सिखाई। आपने मुझे जीवन जीने की कला सिखाई। शुक्रिया। बाबा को देखते अनहद नाद बजता रहे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।